हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज क्लास 10 के एक्सरसाइज 10 चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में लाइट का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लाइट का डेफिनेशन लिख दिया है। सबसे पहले जानेंगे कि लाइट किस किस सोर्स से आता है। अर्थ में लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सन है, क्योंकि सन से सबसे ज़्यादा लाइट या फिर बोल सकते हैं एनर्जी आता है। स्टार्स भी है, टॉर्च से भी, मैनमेड थिंग्स टॉर्च से भी लाइट निकलती है, बल्ब से भी निकलती है। यानी सोर्सेस ऑफ लाइट सन, स्टार्स, बल्ब, टॉर्च etc, मतलब बहुत सारा और कुछ हो सकता है। यहाँ मैंने लाइट का डेफिनेशन लिख दिया है। द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच गिव्स अस परसेप्शन ऑफ विजन। इसका मतलब हुआ लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों मैं यहाँ कहना चाहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे अभी आप लोग को जाना नहीं है। विच गिव्स अस परसेप्शन ऑफ विजन। परसेप्शन ऑफ विजन का मतलब होता है देखने की अनुभूति। परसेप्शन का मतलब होता है अनुमति, विजन का मतलब देखना। तो लाइट क्या करती है, हमें देखने में मदद करती है। क्लास 10th का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं टकराना और फिर लौट जाना। तो यहाँ हमने लाइट के बारे में पढ़ रहा है। तो लाइट यहाँ किसी सरफेस में टकराएगी और फिर वहाँ से लौट जाएगी। इसी प्रोसेस को टकराना और लौट जाना अपने ही पथ में, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ सबसे पहले एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर इसलिए लिया है, लाइट किसी भी सरफेस में टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन प्लेन मिरर में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए मैंने यहाँ प्लेन मिरर का यूज किया है। तो जब कोई लाइट इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट मतलब प्लेन मिरर से टकराता है और टकराने के बाद लौट जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। आना, लाइट रे का आना मतलब इंसिडेंट, और टकरा के लौट जाना मतलब रिफ्लेक्शन। इसके बीच में एक नॉर्मल यदि देंगे तो आई और आर में दो में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी आई मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यानी कि इंसिडेंट मतलब आने वाला रे और टकराने के बाद जाने वाला रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होता है, एक ही पॉइंट में होता है। तो यही मैंने लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अगला प्रॉपर्टीज है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, एक ही होता है, बराबर होता है। जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को घटाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटते जाएगा। जितना बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाएगा। दैट इज बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ आई। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको अच्छा लगा तो इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।